1765 में, कब? 1765 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। कि कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि 2 बार हुई है। कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। सबसे पहले देखते हैं, जब ये 1765 जो बंगाल या बक्सर का युद्ध हुआ है, जब अंग्रेज इसमें विजयी हो गए तो इन्होंने बंगाल पर दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। बंगाल पर दीवानी का अधिकार, दीवानी का अधिकार, ठीक, अधिकार प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लिया। पहला पॉइंट कि बंगाल पर दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। दूसरा, बंगाल से दीवानी के माध्यम से कितना रुपया वसूला जाता था? 4 करोड़ रुपए वसूला जाता था। कितना? 4 करोड़ रुपए वसूला जाता था। इन 4 करोड़ में से जो 26 लाख था, कितना? 26 लाख रुपए था, ये मुगल शासक को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? मुगल शासक को, मुगल शासक को प्रदान किया जाता था, ठीक। वहीं 53 लाख रुपए, 53 लाख रुपए जो थे, ये बंगाल के शासक को प्रदान किए जाते थे। बंगाल के शासक को प्रदान किए जाते थे। तो 2 भागों में, या हम कह सकते हैं 4 करोड़ का 3 भागों में कर दिया जाता। सबसे पहले देखते हैं बंगाल पर दीवानी का अधिकार प्राप्त किया, ठीक, इलाहाबाद संधि के द्वारा 1765 में, जो किससे हुआ था? उत्तरवर्ती मुगल शासक से हुआ था, ठीक। अब उसको जो 4 करोड़ थे, उसको 2 भागों में इन्होंने बांट दिया। साथ ही साथ जो मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, इसे इलाहाबाद किले में नजरबंद कर दिया। क्या कर दिया? इलाहाबाद किले में नजरबंद कर दिया। शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया? द्वितीय को नजरबंद, नजरबंद कहां कर दिया था? इलाहाबाद में कर दिया था। सब कब से? 1765 से 1772 तक, ठीक। नजरबंद कहां किया था? तो इलाहाबाद में कर दिया गया था। कहां किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। बहुत पूछा जाता है प्रश्न, किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को इलाहाबाद किले में नजरबंद कर दिया गया था? तो शाह आलम द्वितीय को कर दिया गया था। कई बार यह पूछा गया है, शाह आलम द्वितीय को बक्सर के युद्ध के बाद कहां नजरबंद किया गया था? तो इलाहाबाद के किले में इसे नजरबंद कर दिया गया था। याद रहे कि इलाहाबाद जो मतलब किला है, या हम कह सकते हैं जो शाह आलम द्वितीय हैं, इनके एक मित्र हुआ करते थे, जिनका नाम है, एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम है महादजी सिंधिया। कौन थे? महादजी सिंधिया। कौन थे? महादजी सिंधिया। ये क्या किए थे? इन्होंने शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के किले से नजरबंद से मुक्त करवाया था। या हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद के नजरबंद, मतलब इलाहाबाद में जो ये नजरबंद थे, वहां से शाह आलम द्वितीय को महादजी सिंधिया ने छुड़वाया था। ये याद रखना, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से नजरबंद की कैद से किसने मुक्त करवाया था? तो इनके मित्र महादजी सिंधिया ने इन्हें मुक्त करवाया था। तो ये तो थी इलाहाबाद की प्रथम संधि। 1765 में फिर से होती है इलाहाबाद की द्वितीय संधि, द्वितीय संधि होती है। क्लियर? अब बात करते हैं, ये जो द्वितीय संधि हो रही है, ये किसके और किसके मध्य हो रही है? तो याद रहे, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो अवध के नवाब, अवध के नवाब। अब यहां गौर करने वाली बात है, जो पहला इलाहाबाद की संधि हुई थी वो किसके किसके साथ हुई थी? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के साथ हुई थी, या अंग्रेज कंपनी के साथ हुई थी। द्वितीय संधि हो रही है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के मध्य हो रही है। अब इसमें क्या हुआ कि अवध के नवाब को 1 करोड़ रुपए कंपनी को देना पड़ा। क्या हुआ? कंपनी को देना पड़ा। किसने? कंपनी ने नहीं दिया, कंपनी को देना पड़ा। किसने दिया? तो अवध के नवाब ने दिया। अवध का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, है ना। आइए
देखते हैं, जब इन्होंने 1 करोड़ रुपए दे दिया, अब साथ ही साथ कह दिया गया कि कोई एक अधिकारी आपके दरबार में, यानी दरबार में नियुक्त। यहां तक है, अगर जो नवाब है अगर किसी प्रकार का गुप्त मंत्रणा भी करना चाहते थे तो यह संभव नहीं था, क्योंकि वहां पर जो अंग्रेज अधिकारी था वो उपस्थित होता था। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद एवं कड़ा का जो क्षेत्र था वो अवध से ले लिया गया। क्या कर लिया गया? इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र अवध से ले लिया गया। क्लियर? इलाहाबाद एवं कड़ा का जो क्षेत्र था वो कहां से ले लिया गया? अवध से ले लिया गया, या अवध के नवाब से ले लिया गया, और लेकर के किसे दे दिया गया? मुगल शासक को। मुगल शासक को दे दिया। क्लियर? यानी इलाहाबाद और कड़ा जो क्षेत्र था ये अवध नवाब से ले लिया और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को वापस कर दिया। ठीक है, मतलब इनसे लेकर के उनको दे दिया। साथ ही साथ बनारस की जमींदारी जो थी वो किसको दे दी? इनसे मुगल शासक से ले ली। सबसे पहले देख लेते हैं बनारस की जमींदारी, अर्थात वो क्षेत्र जो अधिक उपजाऊ थे या जहां से बेहतर इनको कर की उपलब्धि हो सकती थी। जमींदारी प्राप्त कर ली। अब प्राप्त करने के बाद जो जमींदारी थी ये वहां का एक स्थानीय व्यक्ति बलवंत राय थे। कौन था? बलवंत राय, इन्हें प्रदान कर दी। क्लियर? अब फिर से एक बार देख लो, जो प्रथम संधि होता है वो बंगाल पर दीवानी प्राप्त हुई, जिसके तहत 4 करोड़ रुपए प्रति वर्ष यानी सालाना लगभग 4 करोड़ रुपए था वसूली का। ठीक, यानी कर आता था, जिसमें 26 लाख रुपए मुगल शासक को दे दिया, 53 लाख रुपए बंगाल के शासक को दे दिया और इनसे मुक्ति पाली। साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय अर्थात उत्तरवर्ती मुगल शासक को क्या किया? इलाहाबाद के किले में नजरबंद कर दिया। ये 1772 तक बंद रहे। इस बीच शाह आलम द्वितीय के जो मित्र थे महादजी सिंधिया, इन्होंने इन्हें स्वतंत्र करवाया। और इसके बाद आता है इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के साथ हुई। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि द्वितीय संधि किसके किसके मध्य हुई। ठीक, तो इस बीच इनको 1 करोड़ रुपए देना पड़ा। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं, अवध के नवाब को 1 करोड़ रुपए देना पड़ा। साथ ही साथ इनके दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया गया। ठीक, अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र ले लिया गया और उसे मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को प्रदान कर दिया गया। अवध के नवाब से बनारस की जमींदारी प्राप्त कर ली गई और उस जमींदारी को बलवंत राय को प्रदान कर दी गई। क्लियर? अब आइए हम बात करते हैं 1765 से 1772। जब इनका पूरा अधिकार हो गया तो 1765 में, कब? 1765 में बंगाल पर द्वैध शासन लागू हो गया। ठीक, बंगाल पर द्वैध शासन लागू हो गया। अब ये द्वैध शासन की अगर हम बात करते हैं तो द्वैध शासन, इसका जनक कौन था? तो जनक थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये कौन थे? जनक थे। कई बार पूछा गया है कि द्वैध शासन का जनक कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। जब 1772 आया, कब? 1772 आया, तब वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। क्लियर?
वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया। अब यहां पर गौर करने वाली बात है, सबसे पहले दीवानी का जो अधिकार था किसके पास था? कंपनी के पास था। दीवानी अधिकार कंपनी के पास, किसके पास था? कंपनी के पास था। ठीक। निजामत अर्थात प्रशासन का, दूसरा प्रशासन का अधिकार नवाब के पास था। नवाब के पास था। गौर करने वाली बात है, दीवानी अर्थात यहां पर कर संग्रह की बात हो रही है कि जो कर संग्रह था यह अधिकार किसके पास था? कंपनी के पास था। लेकिन जब प्रशासन की बात आती है, यानी कानून व्यवस्था की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो कानून व्यवस्था किसके पास था? नवाब के पास था। अर्थात जो खर्चा हो रहा था वो खर्चा और बढ़ गया। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, द्वैध शासन में बंगाल में 2 उप दीवान नियुक्त किए गए थे। अगर हम दीवान की बात करते हैं, दीवान कर वसूलने के लिए 2 दीवान नियुक्त किए गए थे, या हम कह सकते हैं एक तो कंपनी थी, कंपनी ने अपने अधीन 2 उप दीवान नियुक्त किए, उप दीवान नियुक्त किए। अब यहां गौर करने वाली बात है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब नाम दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है इनमें से कौन दीवान था। तो 2 उप दीवान नियुक्त किए। पहला कौन था? राजा सिताब राय, सिताब राय। दूसरा था रिजा खान, रिजा खान। क्लियर? जो था हमने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है, टू द पॉइंट, फैक्ट बाय फैक्ट आपको कंप्लीट करवा दिया है। आंग्ल बंगाल युद्ध जितना भी था आपका मैंने पूरा करवा दिया है। अब आपका निर्भर करता है आप कितना तैयार करते हैं, किस प्रकार से एग्जाम देते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। इलाहाबाद की सन 1765 में हुई थी, जिस पर बंगाल की दीवानी 2 हुई थी। कौन कौन सी हुई थी? एक अवध के नवाब से, दूसरा उत्तरवर्ती मुगल बादशाह से हुई थी। उत्तरवर्ती मुगल बादशाह से हुई थी, उसके तहत उन्होंने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी। जबकि 1717 में देखते हैं कि फर्रुख शियर इन्हें शाही फरमान के द्वारा मतलब दस्तर का अधिकार प्रदान कर देते हैं, मतलब व्यापार करो बिना कर के। ठीक। अब वही एक जड़ बनी थी आंग्ल बंगाल युद्ध के लिए। ठीक है। इसके बाद इन्होंने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया, किस पर? बंगाल पर, जहां से 4 करोड़ रुपए के आसपास जो है कर की वसूली आता था, जिसमें इन्होंने 26 लाख रुपए मुगल शासक को देने तय किया, 53 लाख रुपए बंगाल के शासक को देना तय किया। फिर बात करते हैं द्वितीय जो आलम शाह थे, शाह आलम द्वितीय थे, इनको नजरबंद कर दिया। कहां? इलाहाबाद के किले में। ये 1765 से 1772 तक बंद रहे। इस बीच या 1772 में शाह आलम द्वितीय जो इनके जो मित्र थे महादजी सिंधिया, इन्होंने इन्हें स्वतंत्र करा लिया। अब याद करें स्वतंत्र कराने का कारण क्या था कि जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, ठीक, उसी बीच इनको स्वतंत्र कराना आवश्यक था, क्योंकि इनको मुखिया के तौर पर नियुक्त किए जाने की बात चल रही थी। ठीक। बात करते हैं द्वितीय जो संधि हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के मध्य हुई थी। उसमें अवध के नवाब ने कंपनी को 1 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर दिया था। क्या दिया था? हर्जाना के तौर पर दिया था। साथ ही साथ अपनी कंपनी में एक अधिकारी भी नियुक्त करवाया था, या फिर करने के लिए विवश इनको किया गया था। ठीक है, जिससे कि ये किसी भी प्रकार की दोबारा चाल ना चल सके। दूसरा, इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र अवध से ले लिया और इन्होंने क्या किया? मुगल शासक को प्रदान कर दिया। साथ ही साथ बनारस क्षेत्र ले लिया, जिसकी जमींदारी उन्होंने वहां के स्थानीय व्यक्ति बलवंत राय को प्रदान कर दी। चूंकि ये 1765 में हुआ था, इस तरह से 1765 से बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाता है। क्या लागू हो जाता है? बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाता है। लागू करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे, इसलिए द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। 1772 में वारेन हेस्टिंग आते हैं, ये क्या करते हैं? द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं। क्लियर? फिर बात करते हैं द्वैध शासन कैसा था या किस प्रकार से था। द्वैध शासन में 2 प्रकार के कार्य होते थे। एक होता था कर संग्रह यानी कर का, दूसरा होता था प्रशासन या फिर कानून, प्रशासन या कानून होता था।
एक व्यक्ति ये कार्य करता था, दूसरा व्यक्ति ये कार्य करता था, इस तरीके से द्वैध शासन लागू होता था। तो जो कर संग्रह या दीवानी का अधिकार था वो कंपनी के पास था। दूसरा जो प्रशासन का था वो नवाब के पास कर दिया गया। ठीक, यानी कानून व्यवस्था नवाब के पास कर दिया। क्योंकि दीवानी या फिर कर संग्रह अंग्रेज पूरे बंगाल में नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दो उप दीवान नियुक्त किए, राजा सिताब राय और रिजा खान। दो लोगों को उप दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। ये सिताब राय कई बार पूछे गए हैं, रिजा खान अभी नहीं पूछे गए हैं, शायद इन्हें पूछा जा सकता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने आपका बंगाल युद्ध प्रथम और द्वितीय दोनों करवा दिया है। ठीक है, कौन कौन सी संधियां हुई ये भी कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद करता हूं आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। यहां से यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो उम्मीद करता हूं कि आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक अगले युद्ध के साथ जिसे हम कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।